बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है सफेरिकल मिरर। तो पहले तो हमने ये देखना है कि मिरर क्या होता है और ग्लास क्या होता है। ये दोनों वर्ड्स हमारी डेली लाइफ में बोले जाते हैं, मिरर भी और ग्लास भी। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको एक गिलास दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये स्लैब है, ग्लास की बनी हुई स्लैब है और इसकी सरफेस अगर आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि लाइट इसके अंदर जाएगी तो दूसरी तरफ से आपको निकलती हुई नज़र आएगी। अगर हम लेज़र का इस्तेमाल करें या कोई भी ऑर्डिनरी लाइट हम ले लें तो लाइट इसके अंदर से पास आउट हो जाती है। इसको कहते हैं ग्लास। अक्सर आपने सुना होगा विंडो ग्लास, यानी कि खिड़की का शीशा जिसमें से हम देख सकते हैं। तो ये आपके सामने देख लें, यहाँ से आप इसमें से देख सकते हैं, जो भी बोर्ड पे बना हुआ है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये होता है ट्रांसपेरेंट। तो बोर्ड पे तो देखें, यहाँ पे ये मैंने एक स्लैब बनाई है, ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये लाइट की एक रे आती है और इसके अंदर से गुजर जाती है। तो इसको तो कहते हैं हम ग्लास, यानी कि शीशा। और अब हमने देखना है कि मिरर क्या होता है। मिरर उसी ग्लास का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी सरफेस को, एक साइड को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो जब हम पॉलिश करते हैं तो क्या होता है कि लाइट की अगर कोई रेज़ यहाँ आके फॉल होती है उसकी दूसरी सरफेस पे, तो वो टकरा के वापस चली जाएगी। यानी कि मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन करवाता है और ग्लास क्या करवाता है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वो रिफ्लेक्शन नहीं करवाएगा लेकिन रिफ्रैक्टिंग करवाएगा। लाइट जो है ट्रांसमिट हो जाएगी, सम टाइम लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो मिरर का है। तो मिरर कैसे बना, मिरर की एक सरफेस को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो जब हम पॉलिश करेंगे तो दूसरी सरफेस फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग होगी और वहाँ से जब लाइट आएगी तो लाइट आके टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये होता है मिरर। अभी आपके सामने जो डायग्राम में बना हुआ है ये मिरर, इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्यों कहा, क्योंकि ये स्ट्रेट है। ये वही शीशा है जिसमें हम सुबह उठकर अपना मुंह चेहरा देखते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल में ये लगा होता है। ये वही शीशा है और इस मिरर के अंदर हमारा जो इमेज बनता है वो सेम साइज़ का बनता है, यानी कि जिस तरह के हम होंगे उसी तरह का इमेज हमें देखने को मिलेगा इस मिरर में, ठीक है। ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग टेबल और बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा हुआ होगा ये लगा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो है सफेरिकल मिरर। सफ़ेर कहते हैं कुर्रे को, अगर देखा जाए तो उर्दू में हम कहते हैं कुर्रा, यानी कि कोई फुटबॉल टाइप कोई चीज़ है, कोई गोल चीज़ है। यहाँ पे ये नीचे डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, ये आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। बेसिकली ये सिर्फ सर्कल नहीं है बल्कि ये एक सफ़ेयर है, यानी कि अगर हम इस तरह की कोई बॉल टाइप चीज़ देखें तो उसको कहते हैं सफ़ेयर। जैसे हमारी ज़मीन भी क्या है, सफ़ेयर। सर्कल तो नहीं है, सफ़ेयर है। सर्कल सिर्फ एक ही मतलब उस पर होता है बना हुआ, किसी भी आप देख लें कि आप सरफेस के ऊपर बना सकते हैं उसको, सर्कल को। लेकिन जो सफ़ेयर होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, उसको हर तरफ से गोल होता है। तो जो सफेरिकल मिरर है बेटा, इसमें और प्लेन मिरर में फ़र्क, बेसिक डिफरेंस देख लें। प्लेन मिरर होगा सीधा, स्ट्रेट, और सफेरिकल मिरर के अंदर होगी कर्व, ठीक है। तो उसमें कर्व होती हैं। अब हम करते क्या हैं, हम एक सफ़ेयर से सफेरिकल मिरर कैसे बनता है, ठीक है। अब अगर एक सफ़ेयर है गोल इस तरह का, तो हम ये करेंगे उसकी एक साइड को यहाँ से कट कर लेंगे या फिर इस साइड को कट कर लेंगे या नीचे से या ऊपर से, किसी भी साइड, एक साइड हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। जैसे कि हम कोई फ्रूट खाते हैं, एप्पल है या कुछ और गोल तरह की चीज़ है कोई भी इस तरह की, तो हम उसको एक साइड से छुरी से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं थोड़ा सा। तो वो जो शेप बनेगी वो हमारे पास सफेरिकल मिरर टाइप बन जाएगी, ठीक है। अब सफेरिकल मिरर में क्या होता है और प्लेन मिरर में क्या होता है। प्लेन मिरर मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट होता है और सफेरिकल मिरर के अंदर कर्व होती है। अभी हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसकी 2 टाइप है मैडम, एक कन्वेक्स मिरर है और दूसरी कनकेव मिरर है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में अगर हम गौर करें तो इसको बेटा, इसकी सरफेस को अगर हम देखें यहाँ पे, तो सरफेस जो होगी वो इसमें आपको उस तरह की नज़र आएगी, कर्व नज़र आएगी, और इसकी सरफेस भी कर्व नज़र आएगी। लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें बेटा ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कन्वेक्स मिरर है ये क्या करेगा, इसकी
आउटर सरफेस जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, और जो कनकेव मिरर है उसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। ये आउटर और इनर का क्या मतलब है? मतलब जो भी हमने सफ़ियर लिया है, अब सफ़ियर जो होगा उसकी एक सरफेस ऊपर होती है बाहर और एक अंदर होती है। जब हम उसको कट करेंगे, काटेंगे उसके साथ से कोई भी पार्ट्स उसका, तो वो दो सरफेस बन जाएंगी, एक सरफेस अंदर की तरफ होगी, एक बाहर की तरफ होगी। तो अगर हमने बाहर की सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करवानी है तो वो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और अगर हमने अंदर की सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करवानी है तो वो क्या बन जाएगा? वो फिर कनकेव मिरर बन जाएगा आपके पास। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डायग्राम में। ये मेरे पास बेटा, इसके आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। पहले ये जो शीशा है इसको ज़रा देखेंगे और से, तो थोड़ा सा बिल्कुल ये नज़र एक्चुअल नहीं आता, लेकिन इसको अगर हम गौर से देखें तो ये इसकी सरफेस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ये प्लेन नहीं है, ठीक है। इसकी दो सरफेसेस हैं, एक ये है और एक ये बाहर की तरफ है, ठीक है ना। ये कैमरे में नज़र ऐसा ही आएगा कि ये प्लेन है, लेकिन ये प्लेन एक्चुअल नहीं है। ये बेटा जो वो डायग्राम बनी हुई है उसके मुताबिक ये इस तरह से है, ठीक है। और इसकी ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, मतलब ये सफ़ेयर इस तरह से था, ऐसे गोल इस तरह से था। तो अंदर की सरफेस को हमने क्या किया? पॉलिश कर दिया, और बाहर की सरफेस जो है वो क्या करेगी? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। और बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी वो ये होती हैं कि अगर हम पैरेलल रेज़ फॉल करवाएं इसकी सरफेस के ऊपर, तो ये उन पैरेलल रेज़ को क्या करेगा? उनको डाइवर्ज कर देगा, मतलब उनको ये बखेर देगा साइडों पे। यानी कि कोई भी रे हमारे पास आ रही है 1 2 3 4, तो ये देखिए, आप देख लें कि अगर जो इस तरफ हैं वो इस तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, जो नीचे हैं वो इस तरफ को डाइवर्ज हो रही हैं। इसलिए कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि जो भी रेज़ होंगी वो इससे टकरा कर जो है वो वापस चली जाएंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये बेटा यूज़ कहाँ पे होता है? ये नॉर्मली गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं वहाँ पे ये लगा होता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में अगर आप जाएं, वहाँ पे जो रोड्स होते हैं तो वहाँ पे भी ये होता है, वहाँ पे बना हुआ। इसका मकसद क्या है? क्योंकि ये इमेज छोटा बनाता है। ये प्रॉपर्टीज़ आगे जाके आएंगे, पढ़ेंगे हम। तो ये इमेज बनाता है छोटा, और छोटा इमेज जब बनेगा तो इसके अंदर फिर ज़्यादा व्यू आ जाएगा, तो हम ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लें कि इसकी जो सरफेस है वो आउटर सरफेस इसकी क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। यानी कि ये जो हिस्सा जो बाहर को निकला हुआ है ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे एक चम्मच होता है, तो चम्मच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। तो इसमें इसकी भी शेप कुछ इसी तरह की है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, और वो अपोजिट जब होगा तो उसको हम देखें ये कैसे, ये आपको क्लियर नज़र आ जाएगा डायग्राम में। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसका आप इमेज भी इसका चेक कर लें तो आपको इमेज में भी आइडिया हो जाएगा कि ये प्लेन नहीं है, दरमियान में कुछ और है, साइडें इसके बारीक है। तो इसकी जो सरफेस होती है वो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ गया हुआ है, और ये हिस्सा क्या है? बाहर की तरफ हो। तो अगर हम देखें ये बना कैसे था, ये इस तरह से बना था। ये बेटा इसको भी हम गोल कर दें, ये सारे के सारे एक फुटबॉल की तरह बन जाएगा चारों तरफ से। तो ये वाली सरफेस बाहर को निकली हुई है। तो जो इसकी जो इनर सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश होती है, और इसकी वजह से ही सारा रिफ्लेक्शन होती है। तो अब जितनी भी रेज़ आएंगी जो इसके साथ टकराएंगी, टकराने के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। ये आपको डायग्राम में नज़र आ जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी रेज़ यहाँ पे जा रही हैं वो एक पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं। ये रेड कलर की जितनी भी रेज़ मैंने बनाई हुई हैं वो एक नुक्ते के ऊपर आके एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसको इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स लेंस क्या हुआ? डाइवर्जिंग मिरर हुआ, और कनकेव लेंस क्या हुआ आपके पास है? वो कन्वर्जिंग मिरर हुआ, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं सिखाऊंगा लेज़र लाइट की मदद से कि किस तरह से लाइट कन्वर्ज और किस तरह से डाइवर्ज होती है। थैंक यू।